नमस्कार दोस्तों। नक्सलवाद से लेकर सुपरस्टार तक, सीढ़ियों पर सोने से लेकर मखमल के गद्दे तक, ठोकरों से लेकर शोहरत तक, भूखे सोने से लेकर बड़ी बड़ी पार्टियों तक, ऐसा कुछ नहीं है जो मिथुन दा ने न देखा हो। मिथुन चक्रवर्ती को आज सब एक सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि मिथुन ने जो भी कुछ पाया है उसके पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है। जब मिथुन दा माया नगरी पहुंचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वह मुंबई की एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर सोते थे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 75 रुपए भी भरने पड़ते थे। लेकिन मिथुन तो मिथुन थे। वह तो यह ठान कर ही आए थे कि जब तक वह सफल ना हो जाए कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। बॉलीवुड में आने से पहले मिथुन दा एक नक्सलवादी थे, लेकिन उनके भाई की मौत के बाद परिवार का सहारा बनने के लिए वह काम की तलाश में मुंबई आ गए। उनकी पहली फिल्म थी मर गया। मिथुन दुनिया के उन कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। उनके लिए यह फिल्म किसी सपने से कम नहीं थी। यह वो मौका था जब उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, उनके पास काम होगा, जीने का साधन होगा, पैसा होगा, फिल्में होगी। लेकिन यह सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। मिथुन ने अपनी पहली गेंद पर छक्का जरूर मारा था, लेकिन मैच जीतने के लिए अभी बहुत लंबा सफर बाकी था। रोज मिथुन काम की तलाश में निकलते और रोज खाली हाथ लौटते। यह सिलसिला बहुत वर्षों तक चलता रहा। दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ मिथुन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय मिथुन सफल होने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 2 समय की रोटी खाने के लिए काम ढूंढते थे। उस समय ऐसी कई रातें होती थी जब मिथुन दा भूखे पेट ही सो जाते थे। अपने इन्हीं संघर्ष के दिनों में जब वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तब एक पत्रकार ने उन्हें पहचान लिया और उनका इंटरव्यू लेना चाहा। लेकिन मिथुन दा ने यह शर्त रखी थी कि वह केवल तभी इंटरव्यू देंगे जब उन्हें भरपेट खाना खिलाएंगे। जब दादा सफल हो गए उसके बाद उस पत्रकार को दादा से मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी। जब काफी समय तक उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने बॉलीवुड को सबसे हिट आइटम नंबर देने वाली हेलेन के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। लेकिन हीरो बनने का सपना उन्होंने छोड़ा नहीं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादा की भी नहीं हुई। 1970 के दशक में उन्हें हीरो के तौर पर फिल्में मिलने लगी, लेकिन लोकप्रियता उन्हें 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से मिली, जिसने वो सब दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे धुंधा बॉलीवुड पर राज करने लगे। 1989 का वर्ष उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त था, क्योंकि इस वर्ष मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुपरस्टार मिथुन के संघर्ष की कहानी अखबारों की मुख्य खबर हुआ करती थी, लेकिन कुछ और भी था जिसके लिए वह हमेशा सुर्खियों में रहते थे। वह था उनका निजी जीवन। उनके प्यार और शादियों के चर्चे हमेशा सुर्खियों में रहते थे। मिथुन दा का नाम कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा था, जिसमें श्रीदेवी का नाम सबसे ऊपर आता है। उस समय की खबरों के अनुसार उन्होंने और श्रीदेवी ने चोरी चुपके शादी भी कर ली थी। जब मिथुन का नाम श्रीदेवी के साथ जुड़ा, उस समय वो शादीशुदा थे। योगिता चक्रवर्ती उनकी पत्नी थी। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। वह किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, लेकिन बाद में उन्होंने किशोर दा को तलाक देकर मिथुन से शादी कर ली थी। इसके बाद कुमार साहब ने कभी मिथुन के लिए गाना नहीं गाया। एक अफवाह यह भी थी कि जब मिथुन दा की पत्नी को उनके और श्रीदेवी के रिश्तों के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मिथुन दा ने श्रीदेवी से दूरियां बना ली और अपना विवाह रद्द करवा लिया। पर दोनों ने इस मुद्दे पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है हम साफ साफ नहीं कह सकते। लेकिन उनका लव अफेयर आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में से एक है। आज मिथुन बॉलीवुड का वो नाम है जिसे उनकी सफलता, कामयाबी, शोहरत, टैलेंट और डांस के लिए जाना जाता है। बहुत हैरानी की बात है कि लोग उनके संघर्ष को नहीं जानते। उनका जीवन उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन लोगों के लिए जो सफलता तो चाहते हैं पर संघर्ष नहीं। उन लोगों के लिए जो एक दिन अपने सपने सच होने का सपना देखते हैं। मिथुन दा का नाम आज यदि बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है तो उसका श्रेय केवल और केवल मिथुन दा को जाता है। उनके संघर्ष को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है, उनकी लगन को जाता है और उनकी कला को जाता है। आज पूरा हिंदुस्तान मिथुन दा का कायल है।